नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ और स्वस्थ हूँ। नहीं, स्वस्थ तो नहीं हूँ क्योंकि मुझे हो गई है हल्का सा जुकाम जैसे हो गया है। और सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि मुझे एक तरफ मेरी जो नाक है ना वो बिल्कुल जाम है और मेरा एक तरफ का जो हिस्सा है सर वगैरह में काफ़ी दर्द है। और ये ब्लॉग मेरे पास था क्योंकि आप लोग कहेंगे कि आप तो मना करते हैं कि ब्लॉग नहीं डालना, फिर भी आपका ब्लॉग आता है। तो एक्चुअली मुझे यूट्यूब की तरफ से ही बार बार मेल आ रहा है कि आप अभी वीडियो डालते जाइए, हम आपको इम्प्रूव करेंगे, हम आपको वो करेंगे, आगे बढ़ाएंगे करके। तो मैंने कहा चलो डाल ही देते हैं, जब यूट्यूब खुद ही फोर्स कर रहा है तो डालने में क्या बुराई है, वीडियो डाल देते हैं। और ना रसोई की थोड़ी सी मैं कर रही थी सफाई, क्योंकि रसोई काफ़ी अस्त व्यस्त हो गई थी। 12-13 दिनों से रसोई में हम लोग का कुछ काम नहीं था, यशी का ही आना जाना था। तो जितना उससे बनता था उतना साफ़ सुथरा कर देती थी। तो यहाँ मैं लगी हुई हूँ सफाई में, इसके बाद मैं करूँगी बाकी के काम। और मौसम जो है एकदम हो रहा है चेंज होने की वजह से, मौसम चेंज की वजह से ना स्वास्थ्य में भी परिवर्तन आता है। क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना एकदम से कोई भी मौसम को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। धीरे धीरे उस मौसम में हमारी बॉडी धीरे धीरे एक्सेप्ट होती है या धीरे धीरे ढलती है, सीधे शब्दों में कह सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गंदा था, तो मैं यही साफ़ सुथरा कर रही हूँ। और इसके अलावा मैं यहाँ पर शायद कुछ कर रही थी, देखिए मुझे ध्यान ही नहीं कि मैं क्या कर रही थी। मसाले वगैरह तो मैंने निकाल रखे हैं, वही मैं यहाँ पर सब साफ़ सुथरा करूँगी। और ना ढेर सारे यहाँ डिब्बे रखे हुए थे, ढेर सारे डिब्बे जो कि आए हुए थे मम्मी के यहाँ से, कुछ घर के थे और कुछ जो जिनमें सामान रखा हुआ था वो था। तो सारे डिब्बे मैंने हटा दिए। अंदर का स्टोर रूम तो यसी ने साफ़ सुथरा कर ही लिया है। और अब जो है हमारे यहाँ का सूतक ख़त्म हो चुका है, तो अब शुरू हो जाएंगे हमारे घर गृहस्थी के ताबड़तोड़ काम। तो काम तो हम लोग हर महिला को करना ही पड़ता है, चाहे को कुछ भी हो। और गृहस्थी के काम एक ऐसे काम है जो कि कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। आखिर क्यों नहीं होते, मेरी भी समझ के बाहर है। तो चलिए, यहाँ पर मेरी जो बर्तन वाली है ये मुझसे कुछ बात कर रही थी, कुछ बता रही थी। क्या बता रही थी मुझे भी ध्यान नहीं, हो सकता कुछ ज़रूरी हम लोगों की बात चल रही हो। और अब कर देते हैं बर्तन वगैरह सेट, क्योंकि ना मैंने बताया है कि बर्तन बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो जाते हैं। और जब कोई आता करता है ना तो जो बर्तन है वो काफ़ी निकल जाते हैं। और जब जाने के बाद देख लो तो ऐसा लगता है यार बर्तन कितने ज़्यादा निकले हुए हैं। और यहाँ पर मैं पूरी साफ़ सफाई जो है रसोई की करने के बाद फिर बनाएंगे खाना वगैरह। तो खाने में आज सिंपल ही खाना बनना है, कुछ विशेष खाना नहीं बनना है। बनेगी लौकी की सब्जी और दाल चावल रोटी। और आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जैसे ही गर्मी शुरू हुई है वैसे ही खाने का स्वाद एकदम ख़त्म हो चुका है। अब लगने लगा कि यार कुछ ठंडा खाएं, कुछ ठंडा खाएं। बट अभी कुछ एकदम से ठंडा खाएंगे ना, खासकर हम लोगों के यहाँ, तो हालत ख़राब हो ही जाएगी। क्योंकि अभी इन 10 दिनों के दौरान ना बहुत ज़्यादा मट्ठा वगैरह हम लोगों ने खाया है। और मट्ठा दही तो हमारे यहाँ होता ही है, पर ज़्यादा हम खटाई अगर खा लो ना तो यही स्थिति होती है। और उसी की वजह से हो सकता है सर्द गर्म जैसा हो चुका है। और आज तो मैं सारा दिन बिल्कुल लेटी ही रही हूँ, 12-12:30 जो फ्री होने के बाद। मुझे तो अच्छा ही नहीं लग रहा था। और अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो उतना अच्छा लग नहीं रहा है। तो चलिए, यहाँ निकाल लिया मैंने धाना, जो कि ये पुराना धाना है। और कुछ जो धाना है जो मैंने नया ख़रीदा वो भी मुझे निकाल के आज सुखाना है। तो ख़रीदा तो मैंने पहले ही था, अब आए हुए थे भैया, वो भी मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था। तो अब ये सारा सुखा देंगे, क्योंकि इनको सुखाना स्टोरेज करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो पुराना वाला धाना है ना, इसको अब मैं पिसवा लूँगी, क्योंकि मेरा जो धाना है वो टोटल ख़त्म हो चुका है। तो अब मैं सोच रही हूँ 1 किलो के समथिंग है, पुराना है, तो इसको चक्की से ही पिसवा कर रख लूँगी। और हल्दी भी मेरे पास रखी हुई है, तो हल्दी भी मैं भेज दूँगी। तो एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई, एक सुविधा हमारे गांव में, कि अब खड़ा जितना भी मसाला है ना, चाहे वो मिर्ची हो, हल्दी हो, धना तो खैर पिस ही जाता था, तो ये आसानी से पिसने लगा। वो मसाला वाली चक्की में ही पिसता है, मसाला वाली चक्की हमारे गांव में ही है। तो सोच रही हूँ कि कल ही मैं इनको भेज के सब सारी चीज़ें पिसवा लेती हूँ। तो देखते हैं अब कल जाता है या परसों जाता है। और इसके अलावा मुझे ना चने की बड़ी भी बनाना है, तो वो भी मैं बना लूँगी। तो देखते हैं कब तक ये काम होगा, क्योंकि कल तो है अमावस्या और परसों हो गई है बैठकी। तो 2 दिन तो थोड़ी सी व्यस्तता आदमी के पास रहेगी, क्योंकि कल हर व्यक्ति अपने घर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करेगा। क्योंकि 6 महीने बाद हमारी ये चैत नवरात्र आ रही है।
तो भाई अपने घर की पूजा पाठ व्यवस्था करेंगे सभी लोग। और परसों सबका व्रत होगा, तो परसों मुझे नहीं लग रहा कि परसों कोई काम हो पाएगा, तो देखते हैं सोमवार तक ये काम निपटा लेंगे। और यहाँ मैं दाल देख रही थी, ये दाल ना अच्छे से पकी नहीं थी, तो मैं दोबारा से मैंने दाल यहाँ पर लगा दी थी पकने के लिए। क्योंकि ना ये जो दाल है ये मैंने ली थी सस्ते के चक्कर में, और ये मुझे 90 रुपीज़ किलो मिली थी, तो मैंने 5 किलो ली थी। पर इसको पकाने में ना हालत ख़राब हो जाती, लगभग 8 से 10 प्रेशर कुकर सीटी लेना, प्रेशर लेना पड़ता है। और इसमें मैं थोड़ी सी शक्कर भी डालती हूँ, तेल भी डाल देती हूँ, सारी चीज़ें डालने के बाद भी ठीक से पकती नहीं है। और यहाँ मैं बना रही थी लौकी की सब्ज़ी। और आज के लिए फिर माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि नया आप लोग समझ गए होंगे कि क्या यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, जिसकी वजह से मैं माफ़ी चाहती हूँ। और लौकी की सब्ज़ी ही बनाएंगे। लौकी की सब्ज़ी मैंने बनाई थी लोहे की कढ़ाई में, तो ये थोड़ी सी काली हो गई थी। और दाल और सब्ज़ी हो चुकी है। अब चलते हैं, नहाने धोने के बाद बाकी काम निपटा लेंगे। तो बाकी काम क्या, रोटी और चावल ही बनना है तो वो नहाने के बाद ही कर लूँगी, क्योंकि मैं इतना तो कर ही देती हूँ, हमेशा सब्जी दाल में चढ़ा कर ही नहाने जाती हूँ। अक्सर यही करती हूँ जब मुझे लेट हो जाता है तब। और अब दाल में तड़का लगा देंगे। थोड़ी सी दाल निकाल दूँगी आद्या के लिए, क्योंकि ना इस समय आद्या खाना खा रही है, तो उसको खाने की आदत ही डालना है। ज़्यादा उसको फास्ट फूड नहीं खिलाना है किसी भी प्रकार का, ना तो बिस्किट ना कुरकुरे, क्योंकि अभी बीच में आद्या की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो वैसे भी डॉक्टर ने उसको बाहर की चीज़ें सभी मना की हैं। और आद्या ना अब क्योंकि 10 महीने की हो चुकी है, तो उसको खाने पीने का उसका विशेष ध्यान देना पड़ता है। और इतने अच्छे से वो खाना खा लेती ना, सूखा चावल नमक और घी के साथ खा लेती, थोड़ा सा गर्म जो हो चावल तो वो खिला देती हूँ, थोड़ी बहुत दाल पिला देती हूँ मैं उसको, केला अंगूर जो भी मेरे पास फ्रूट्स होते हैं वो भी मैं उसको ज़रूर से खिला देती हूँ। क्योंकि बच्चों को ना सारी चीज़ें खिलाने की आदत डालना चाहिए। और ये यहाँ इसका ना टाइम फिक्स है, ये चीज़ ना इसकी मम्मी समझ नहीं पाती है, क्योंकि भाई उसके भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। एक और इसकी बड़ी बहन है, वो तो अब बिल्कुल टोटल आना बंद ही कर दी है। ये मेरे पास अभी अभी रहने लगी, बाकी यसी के पास तो बहुत अच्छे से रहती है। तो मैंने इसको पिला दी है दाल, और इसका उबला हुआ पानी है ये। तो देखिए दाल पीने के बाद ना ये बहुत अच्छे से ये जाके घर पे सो गई थी, क्योंकि 9:30 बजे ये सो जाती है और सुबह उठ जाती है बिल्कुल। तो मुझे लगता है 5 साढ़े 5 बजे सोकर उठ जाती है। और इसने अच्छे से दाल पी ली थी, पेट इसका भर गया था। और इसके बाद ये देखिए सोने के लिए रो रही थी। और फिर मैंने भिजवा दिया था यसी के हाथ इसको घर, यानी अपनी भाभी यानी ज्योति के पास में। ज्योति मेरे से छोटी है तो मैं सबके नाम लेती हूँ, तो उसके पास भिजवा दिया। तो ये देखिए आँख मलने लगी, यानी अब ये सो जाएगी। तो इसको भिजवा देते हैं और लगेंगे फिर अपने काम पे। और सुबह के बच्चों का था 9:30, और आद्या को ऐसी छोड़ आई थी। उसके बाद आ गए थे हम लोग छत पे, क्योंकि ये धाना निकाला तो ये सुखा देंगे। ये नया वाला धाना है, ये 3 किलो है। तो इसको एकदम मैंने साड़ी पे पतला पतला फैलाऊंगी, ताकि ये 2-3 दिन में सूख जाए। और ये जब 2-3 दिन इसको इसी में यहीं डले रहने देंगे, अच्छी तरह से सूख जाएगा, तो दोबारा इसको धूप दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसको मैं उठा के फिर रख दूँगी सीधे डिब्बे में, जब ज़रूरत होगी तब पिसवा लेंगे। क्योंकि अभी जो ये सूप पे रखा हुआ है ना, ये लगभग 1 किलो करीब है। और इतना धाना तो मुझे बारिश तक के लिए हो जाएगा, क्योंकि भाई हम लोग 3 ही लोग हैं, तो 3 मेंबर हैं, इतने में कितना धाना खाएंगे। क्योंकि सब्ज़ी वगैरह में अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर मसाले हो जाते हैं तो फिर वो अच्छी भी नहीं लगती है। और जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि मुझे 15 किलो गेहूँ लगता है महीने भर में, तो हमारी अनामिका बहन बहुत ज़्यादा हंस रही थी, कह रही थी दीदी आपके यहाँ 15 किलो गेहूँ हो जाता है और हमारे यहाँ 50 किलो गेहूँ लग जाता है महीने भर में। तो ऐसा है सिस्टर जी, आपके यहाँ मेंबर्स भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके यहाँ सभी लोग मेहनत करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं। तो जो व्यक्ति जी तोड़ मेहनत करेगा वो खाना भी भरपेट भी खाएगा। और हमारे यहाँ जो है, मेरी है 3 रोटी और मेरे हस्बैंड की है 4 रोटी, और यशी को तो 1 आध रोटी खाना है अगर उसका मन हुआ तो, नहीं तो यति खाती है चावल। और हम लोगों की मुश्किल से 10 रोटियां बनती है सुबह, उसमें भी 1-2 रोटी बच ही जाती है। और शाम को भी मुश्किल से 10 रोटी, इतने में हमारे यहाँ खाना हो जाता है। और इसके अलावा जो है हमारा जो खाना मतलब यही है, और ज़्यादा विशेष हम लोगों के यहाँ खाना लगता नहीं। हाँ, पहले जब हमारे यहाँ मेंबर्स थे
तब हमारे यहाँ 25 किलो आटा लग जाता था पूरा महीने भर में। 25 किलो से ज़्यादा ही 30 किलो आटा लग जाता था। तो ये देखिए आद्या हमारी बिटिया रानी फिर से आ चुकी थी दोपहर के समय में, और इसको मैं दिखा रही थी कुछ पोयम, और ये मोबाइल देखने में इसको बड़ा मज़ा आता है। और यसी के साथ तो ये बहुत मस्त रहती है, पर हाँ अभी अभी इसकी दोस्ती मुझसे भी हो गई है। और फ्रेंड्स अब इस चैनल पे जो ब्लॉग है ना वो आएगा शाम के समय पे, क्योंकि दो दो चैनलों पर एकदम काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर मैं मैनेज करूँगी क्योंकि आप लोग का सहयोग भी मुझे मिल रहा है, प्लस यूट्यूब भी मुझे सहयोग कर रहा है। तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि मैं इसमें आप लोगों के लिए प्रॉपर वीडियो डालती रहूँ, पर हाँ थोड़ा सा समय का हेर फेर करेंगे। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। वैसे आप लोग सपोर्ट कर ही रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी बार बार कि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो चलिए इसको खिला रहे थे थोड़ी देर के लिए हम लोग, और उसके बाद लग जाएंगे हम लोग अपने अपने काम पर। तो यहाँ पर ये बढ़िया मस्त खेलती रहती है, और ये सोकर उठ चुकी होगी, और इसके बाद इसकी मम्मी ने की होगी इसके तेल मालिश। वैसे तेल मालिश करने का मुझे बहुत शौक़ है इसका कि मैं इसके अच्छे से तेल मालिश करूँ, पर ये ना अभी इसकी धीरे धीरे मेरे से फ्रेंडशिप हो रही है, उतनी अच्छे से अभी इसकी मेरे से फ्रेंडशिप नहीं है। तो मैं ज़्यादा कोशिश नहीं करती हूँ इसको एकदम से परेशान करने की। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये अपना खेल कूद कर रही है, और ये खा रही थी अंगूर। जैसे कि मैंने बताया कि मैं इसको खिलाती हूँ, हर चीज़ खिलाती हूँ, तो ज़्यादा नहीं, क्योंकि अंगूर की तासीर ठंडी होती है। तो 4 ही अंगूर दिए थे और ये बड़े शौक से खा रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।